गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10 सब्जेक्ट उर्दू। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल आपका जो सिलेबस था वो 30% यानी 30% कम कर दिया गया। कोविड की वजह से 30% आपका जो सिलेबस है वो कम कर दिया गया था और इस बार भी यही आपका जो सिलेबस है वो 30% कम कर दिया गया है। तो जो भी सिलेबस में जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है उसमें से जो भी लेसन टिक किया हुआ होगा, जो भी मुसन्निफ़, जो भी शायर टिक की अंडरलाइन किए हुए होंगे वही आपका सिलेबस है, सिर्फ उसी को आपको पढ़ना है। ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले आपके सिलेबस में नावल आता था, उसके बारे में मैंने बता दिया है। रुस्वा आपके पहले नावल, आपका जो पहला नावल था वो रुस्वा का था, उमराव जान अदा, उनके बारे में बता दिया है। अब आता है आपका इंशाइया, और इंशाइया में पहले आपके जो इंशाइया निगार हैं आपके सिलेबस में, पहले जो इंशाइया निगार हैं वो पितरस बुखारी हैं। उनका इंशाइया है सवेरे जो कल आँख मेरी खुली। तो आज हम पितरस बुखारी के बारे में पढ़ेंगे, उनकी हालात ज़िंदगी। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पितरस बुखारी जो हैं वो 1898 में पेशावर यानी पाकिस्तान में पैदा हुए और 1958 को उनका इंतकाल हो गया। वो फौत हो गए कहाँ? न्यूयॉर्क में। ठीक है बच्चों। इनका असली नाम था सैयद शाह बुखारी, इनका असली नाम था। पितरस बुखारी के कलमी नाम से मशहूर हुए, मतलब पितरस बुखारी के नाम से वो लिखते थे। गवर्नमेंट लाहौर में अंग्रेज़ी के उस्ताद की हैसियत से मुलाजमत का आगाज़ किया। इसके बाद ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल मुकर्रर हुए। तक़सीम वतन के बाद वह अक़वाम मुत्तहिदा से वाबस्ता हुए और एक बुलंद अहदे पर फायज़ हुए। ठीक है बच्चों। ये ज़्यादातर मज़ाहिया मज़ामीन लिखते थे। मज़ाहिया मतलब हंसने हंसाने वाली बातें लिखते थे, अपने मज़ामीन में हंसने हंसाने वाली बातें लिखते थे। और इनका जो मज़ामीन होता था, इसको पढ़कर जो पढ़ने वाला होता था, इनके मज़ामीन ऐसे होते थे कि जो पढ़ने वाला होता था वो ख़ुद ब खुद इनके मज़ामीन पढ़ के हंसने लगता था। और इनका जो मज़ामीन होता था वो बहुत जानदार मालूम होता था, मतलब जीता जागता मालूम होता था। और ये बहुत सादा और आसान ज़बान में अपने मज़ामीन लिखते थे। पितरस बुखारी उर्दू के बेहतरीन मज़ा निगारों में शुमार होते हैं। उन्होंने लिखा तो बहुत कम, लेकिन जो भी लिखा बहुत अच्छा लिखा। ठीक है बच्चों, इन्होंने बहुत ही कम लिखा, लेकिन जो भी लिखा उससे वो बहुत मशहूर हुए और बहुत ज़्यादा इनको शोहरत हासिल हुई। उनके मज़ाहिया मज़ामीन का मजमूआ मज़ामीन पितरस 10 मज़ाहिया मज़ामीन पर मुश्तमिल है, लेकिन मायार के एतबार से उर्दू तंज़ मज़ा की तारीख़ में इस किताब को एक बुलंद मर्तबा हासिल है। इनका जो मज़ाहिया मज़ामीन का मजमूआ है मज़ामीन पितरस, इनको क्या है, उर्दू तंज़ मज़ा की तारीख़ में इस किताब को एक बहुत बुलंद मर्तबा हासिल है। पितरस के मज़ामीन पर अंग्रेज़ी मज़ा की गहरी छाप है। ये अपने मज़ामीन जब लिखते थे तो उसमें अंग्रेज़ी के वर्ड भी यूज़ करते थे। अंग्रेज़ी के इनके मज़ामीन में बहुत से वर्ड ऐसे हैं जो अंग्रेज़ी के होते हैं। इसी के साथ साथ इनकी ज़बान में उर्दू अदब, ख़ास कर शायरी की शगुफ्तगी और शाइस्तगी और आलिमाना नस्र की शान भी पाई जाती है। इनकी तहरीरों में शोखी, रवानी और बेसाख्तगी है। सीधी सादी बात से मज़ा पैदा करना, लफ्ज़ों के उलट फेर से नए जुमले तैयार करते थे। ये जो हैं, जो लफ्ज़ होते थे उनको उलट फेर करके उससे वो क्या करते थे, नए जुमले तैयार करते थे। और ख़ुद को मज़ा का निशाना बनाकर दूसरों को हंसने का मौका देना उनकी ख़ास अंदाज़ है। ये क्या करते थे, जब ये अपनी मज़ामीन लिखते थे तो उसमें ख़ुद को तंज़ का निशाना बनाते थे। मतलब
जो हंसी मजाक की बातें हैं वो खुद को लेके वो बताते थे। इनकी तहरीरों को खालिस मज़ाह का नाम देना सही नहीं है। वह अक्सर आम इंसानी कमज़ोरियों को तंज़ का निशाना बनाते हैं। इनका कमाल ये है कि वह तल्ख़ी का एहसास पैदा किए बग़ैर तंज़ का वार कर जाते हैं।